अच्छा जी, दिस इज़ द डे व्हेन आफ्टर तकरीबन कोई 1 महीना और 4 दिन के बाद मुझे फ़ाइनली अपना पासपोर्ट रिसीव हो गया है और मैंने चेक भी कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई गलती भी नहीं है। यहाँ ये है कलेक्शन सेंटर इनका, यहाँ से कलेक्ट किया विद इन 2 मिनट्स ये मुझे कलेक्ट हो गया। यहाँ पे वैसे इतना ज़्यादा रश भी नहीं है और स्पेशली जो फीमेल्स एरिया है वहाँ तो बिल्कुल भी रश नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू अ न्यू वीडियो। अभी वो लोग जो मेरी तरह फर्स्ट टाइम पासपोर्ट बनाने जा रहे थे उनके लिए इस वीडियो में थोड़ी सी हेल्प होगी कि पासपोर्ट का प्रोसेस क्या है, वो सारा मैं डिटेल से समझाऊंगी और आपको वीडियो के क्लिप में ही ना साथ साथ चीज़ें अटैच करती जाऊंगी कि कहाँ कैसे होगा कैसे होगा। सबसे पहले डॉक्यूमेंट की तरफ आ जाते हैं। डॉक्यूमेंट में आपने अपना CNIC, आपके पेरेंट्स का CNIC जिसमें मदर फादर हो, और जैसे मेरे फादर की डेथ हो गई है तो मैं उनका डेथ सर्टिफिकेट लेकर गई, ठीक है। आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं ये चीज़ें आपने साथ रखनी है और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं सेफ साइड के लिए आप फाइल में अपनी वो सारी चीज़ें साथ कैरी करके जाएं, क्योंकि आपको ही पता है गवर्नमेंट के इदारे कुछ भी मांग सकते हैं और लास्ट टाइम पर आपका काम किसी भी एक डॉक्यूमेंट की वजह से फंसे नहीं। तो सेफ साइड के लिए मैं जब भी किसी डॉक्यूमेंट के बनवाने के लिए जाती हूँ, चाहे नादरा जाऊँ या कहीं भी, तो मैं अपना सारा बंडल जो है ना डॉक्यूमेंट का वो साथ लेकर जाता हूँ। सेम सिचुएशन मेरे साथ अभी भी हुई थी। मैंने अपना सारा पोटरा उठाया था और मैं साथ चली गई थी। खैर, मेरा जो रीजनल ऑफिस था वो सदर में पड़ता था। कराची में जो लोग रहते हैं वो जानते होंगे। मैं गई सदर, अर्ली मॉर्निंग गई थी, सुबह 8 बजे। 2 दिन में गई क्योंकि मुझे ऑफिस भी आना होता है। पहले दिन में गई, अर्ली मॉर्निंग गई, मैंने वहाँ पर जाके, क्योंकि मुझे कुछ आइडिया नहीं था, इन्फॉर्मेशन काउंटर था जो था स्क्रीन पर, साथ साथ मैं चलाती जाऊँगी। इन्फॉर्मेशन काउंटर जब एंटर होते हैं तो राइट साइड पर पड़ता है। वहाँ पर 2 एजेड से ना अंकल बैठे हुए थे। बिल्कुल उन्होंने उसी तरह एक्सपेक्टेड जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर होता है ना, सेम वही बिहेवियर था उनका। खैर, उसी तरह उन्होंने ट्रीट किया जो होता है ना कि बस जी दे, उन्होंने मुझे यूँ चालान पकड़ा दिया, लीजिए फिल करें। खैर, मुझे ज़्यादा ये भी कन्वीनियंट था कि मैं खुद फिल करूँ और मुझे अच्छा भी लग रहा था। मैंने वहाँ से चीज़ें उठाई, अपना चालान फिल किया। जो नॉर्मल पासपोर्ट की फ़ीस थी वो थी 3000 रुपये, जो 5 साल वाला, और जो 10 साल वाला था उसकी थी 4500 रुपये। तो मैंने, अच्छा मुझे बनवाना था ज़्यादा पेजेस वाला, क्योंकि मुझे बार बार ये धक्के नहीं खाने थे कि 5 साल बाद मैं फिर पहुंची भी हूँ और यही सारे धक्के मैं पाकिस्तान का जो निज़ाम है ना फरसूदा सा, उसको मैं फ़ेस कर रही हूँ कि मैं 10 साल वाला बनवाऊँगी, ठीक है। तो मैंने वहाँ से पूछा कि 36 पेजेस नहीं, मुझे 72 पेजेस वाला चाहिए। तो जो वो अंकल बैठे हुए थे उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया कि जी 36 पेजेस वाला ही बनेगा। खैर, वहाँ से मैं चुपचाप लेकर आई और चालान की, नेशनल बैंक की, जो आप एंटर होते हो तो राइट साइड पर इंफॉर्मेशन काउंटर है, वहाँ से आपको चालान की स्लिप मिलती है वहीं पर, या बाहर आके वो साइड पर टेबल्स लगाई हुई हैं, वहाँ आके आप फिल कर लो। पेन साथ लेकर जाइएगा, डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाइएगा। राइट साइड पर नेशनल बैंक है, जब आप अंदर आओगे आपको मिल जाएगा। वहीं पर लाइन लगी होती है, मेल्स की भी फीमेल्स की भी। तो मैं फीमेल्स की लाइन में जाकर खड़ी हो गई जो सबसे ज़्यादा पैथेटिक था। उस लाइन में तकरीबन मैं कोई खड़ी रही हूँ 2 घंटे से ज़्यादा, फिर जाकर मेरी टर्न आई। खैर, 2 से ढाई घंटे लाइन पे खड़े रहने के बाद मेरी टर्न आई। मैंने चालान को फिल करने के लिए जब मैं आगे गई तो बिल्कुल जो ग्रिल लगी हुई है ना, वहाँ पर साइड पे लिखा हुआ था कि अगर आपने ज़्यादा पेजेस का बनाना है, 72 और 100 पेजेस का, तो आपको जाके जो स्टाफ है वहाँ का उससे परमिशन लेनी होगी। बिल्कुल यूँ कह रहे हैं 4 लोग रह गए थे और मेरी टर्न थी, फिर मैं गई परमिशन लेने के लिए। 72 पेजेस वाला फिर मैंने बनवाया जो था 8250 रुपये का। खैर, अच्छा जी, तो बात अधूरी रह गई थी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 2 से ढाई घंटे वहाँ पर लाइन में खड़े रहने के बाद और अपने पाँव बहुत ही टाइट किस्म से टाइट दुखाने के बाद मेरी टर्न आई। जब काउंटर पर मैं पहुँची तो वहाँ पर लिखा हुआ था 72 पेजेस या 100 पेजेस वाला बनाना है, तो आप जाके परमिशन लें जो इंचार्ज हैं। अब वहाँ मैं पूछ रही हूँ तो वही बात, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, कोई गाइड नहीं कर रहा प्रॉपर। खैर, फिर मैं खुद ही चली गई, एक से पूछा, दूसरे से पूछा, फिर आखिरकार मुझे मिल गया। उन्होंने एक काउंटर से दूसरे काउंटर, दूसरे काउंटर से तीसरे काउंटर, जगह जगह स्विच किया। खैर, मुझे वहाँ से उन्होंने कह दिया ठीक है आप बनवाना चाह रहे हो बनवा लो। 72 पेजेस वाला जो पासपोर्ट है उसकी फ़ीस है 8250 रुपये। मैंने वहाँ से लिया। उन्होंने कोई मुझे चेट वगैरह कुछ लिख कर नहीं, उन्होंने कहा जाके बस आप पेमेंट कर दो और जो आपका वो है ना चालान, उस पर आप न्यू चालान बना लें या इस पर काट के लिख लें। नादिया को हैरत हो रही है कि मैं अकेले अकेले बातें कर रही हूँ। खैर, फिर मैं गई काउंटर पे क्योंकि मेरा नंबर आ रहा था और वहाँ पर इतनी कोई रश था ना कि मुझे डाउट था कि वंस मेरा नंबर निकला ना तो ये 2.5 घंटे 3 घंटे मैं लाइन पे खड़ी रही हूँ वो दोबारा बर्बाद हो जाएगा।
सारा तकलीफ भी, टाइम भी वेस्ट होगा। मैं वहाँ पर भाग भाग के पहुँची तो बिल्कुल सेकंड लास्ट नंबर रह गया था मेरा, क्योंकि मैं जो लेडी खड़ी हुई थी उनसे बोल के भी गई थी। काउंटर पर मैंने उनसे पूछा कि यही चालान चल जाएगा, इसको काट कर अमाउंट लिख दूँ? तो उन्होंने कहा नहीं, आप नया बनाए। फिर मैंने उनसे कहा कि आपका मतलब पूरी स्टोरी सुना रही हूँ मैं आपको जो मेरे साथ हुआ ना। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने कहा मुझे लाइन पर आना पड़ेगा इतना ज़्यादा, फिर मुझे दोबारा लाइन में लगना पड़ेगा, आप इसी को काट के पेमेंट ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, आप डायरेक्ट आ जाना, मैं कर दूंगा। खैर मैं वहाँ गई, मैंने नया चालान लिया, उसे फिल किया, खुद फिल किया। कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं होता, बाहर जैसे खड़े हुए होते हैं ना कि जी हाँ ये कर दें, कुछ किसी की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, आप लोग सब कुछ खुद कर सकते हो। मैंने उसे फिल किया। नॉर्मली आप उसमें तो चीज़ें ज़्यादा लिखी होती हैं, लेकिन आपको अपना नाम लिखना होता है, आपको अपना CNIC नंबर लिखना होता है जो CNIC पर है, जो आपके डॉक्यूमेंट में है, और आपको फ़ीस लिखकर साइन कर देना है, दैट्स इट। बाकी आप चालान सबमिट करवाओगे और कुछ भी नहीं है। चालान सबमिट कराया, फिर मैं वापस आ गई क्योंकि मुझे ऑफिस जाना था। सेम डे काम हो सकता है, अगर आप अर्ली मॉर्निंग चले जाएं तो आप एक ही दिन में सबमिशन करा के वापस आ जाएंगे, लेकिन क्योंकि मुझे ऑफिस भी आना था तो मैं एक दिन चालान को फिल करवा के वापस आ गई। फिर मैं नेक्स्ट डे लेकर गई चालान को। चालान लेकर जो मेरा जो डिवीज़न था जहाँ पर मेरा पड़ रहा था, मैं उस वाले रूम में गई। वहाँ पर जाकर फिर मैंने जो स्टेप्स थे, पहले मेरी फ़ोटोग्राफ्स उन्होंने बनाई जो बहुत ही कोई अजीब सी आई। खैर वो मेरे पासपोर्ट पर है, जैसा मेरा अजीब ही सी कोई फ़ोटोग्राफ आई। पहले पिक्चर खींची, फिर मैं स्टेप 2 पर गई, वहाँ बायोमेट्रिक हुआ। फिर मैं स्टेप 3 पर गई। स्टेप 3 पर इतनी कोई लंबी वेटिंग थी ना, सबसे ज़्यादा टाइम मुझे स्टेप 3 पर लगा। लंबी वेटिंग के बाद जब मेरा नंबर आया तो वहाँ पर जस्ट उन्होंने CNIC लिया, कॉपीज़ ली CNIC की और अपडेट किया और आगे मुझे भेज दिया। ठीक है, उसके बाद जब मैं गई तो उन्होंने मुझसे डॉक्यूमेंट मांगे। एक बस टेबल लगी हुई थी, कोई काउंटर नहीं था, टेबल लगी हुई थी, वहाँ पे बिल्कुल भी वेट नहीं हुआ। जस्ट उन्होंने मुझसे लिया, मेरे फादर का डेथ सर्टिफिकेट लिया, मेरी मदर का CNIC लिया, मेरा वो लिया था मैट्रिक का सर्टिफिकेट, ठीक है, और मेरे CNIC की कॉपी। ये 4 डॉक्यूमेंट उन्होंने उस जो चालान था और जो मुझे फॉर्म उन्होंने फिल करके दिया था जहाँ पे उन्होंने CNIC लिया, वहाँ पे बेसिकली उन्होंने मेरा डेटा एंट्री किया था, वो मुझसे चेक करवाया। उन्होंने कहा देखिए ठीक है, इस पर साइन कर दें। मैंने चेक किया, सब कुछ ठीक था। आके गई, उन्होंने उसे बंच कर दिया और उन्होंने कहा यहाँ पे सबमिट करा दें। गेट पे गई हूँ, कोई लाइन नहीं थी, अंदर दिया। उन्होंने कहा 1 महीने के बाद आ जाइएगा, क्योंकि मैंने नॉर्मल बनाया। इतना सा प्रोसेस था। मैं गई हूँ 2 दिन, आप चाहो तो आप 1 दिन भी जा सकते हो, और मैंने नॉर्मल अप्लाई किया है। मैं फास्ट ट्रैक पर नहीं गई थी। फास्ट ट्रैक जाएंगे तो सेम डे 1-1.5 घंटे में काम हो जाएगा, लेकिन डेफिनेटली उसके चार्जेस भी बहुत ज़्यादा होंगे। और रिसेंटली अभी पासपोर्ट की जो फ़ीस है वो अपग्रेड हुई है। तो जो कराची में रहते हैं, कराची में नॉर्मल पासपोर्ट जो बनवाने का जो मेथड है ना, होपफुली अब वो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नहीं आया तो कमेंट में आप बता सकते हैं कि क्या चीज़ समझ में नहीं आई। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी।